गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज का सेशन होने वाला है सुपर इम्पोर्टेंट। ऐसा क्यों मैम? अरे क्योंकि आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट जुलाई की करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स आपको इतना बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगी क्योंकि इस करंट अफेयर्स को मैंने खुद प्रिपेयर करा है। कल पूरा दिन और आज रात तक मैंने इसको प्रिपेयर करा है। तो इसमें मैंने इतना सारा टाइम लगाया है। क्यों लगाया इतना सारा टाइम? वो इसलिए लगाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स हो, ये ना सिर्फ उन बच्चों के लिए यूजफुल रहे जो मेरे साथ पूरे महीने से इस करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहे जो एग्जाम, जिनके अपकमिंग मंथ में एग्जाम आने वाले हैं। तो वो लोग डेली करंट अफेयर्स नहीं ले पा रहे हैं, उनके नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। और ऐसा मैंने क्या किया इस करंट अफेयर्स में? तो मैंने क्या किया है, मैंने सारी चीजों को कंबाइन कर दिया है। मतलब किन चीजों को कंबाइन कर दिया? जितने भी आपको ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे वो सारे एक जगह होंगे, सारे अपॉइंटमेंट्स एक जगह है, सारे फेस्टिवल्स मैंने एक जगह लिख दिए है, सारी जो योजनाएं हैं उनको एक जगह लिख दिया है। ऐसा क्या? ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से ये होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको रिवीजन में काफी सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सारी आपको पूरे मन में जो भी इंपॉर्टेंट हुआ वो आपको एक जगह लिखा दिखाई दे रहा है ना। और वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपको अब अगर रिवाइज करो, फटाफट रिवाइज कर रहे हो, और अगर आप नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो, आप पीपीटी से भी रिवाइज, जो पीडीएफ मिलेगी आपको, उससे भी अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जिन बच्चों के अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए क्यों, कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी? देखो, पूरा महीना तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर आप वो फटाफट इस क्लास को देख लेंगे और 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो इतना उनके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। और जो बच्चे पूरे महीने से पढ़ ही रहे थे वो तो है ही, उनके लिए तो है ही बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि भाई मैं कहती हूँ ना, मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो उनका तो हो ही रहा है मैक्सिमम रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम ओलंपिक्स के साथ, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर 110% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ही अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे लिखे हुए दिखाई देंगे। बीच में हम क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यूज वाले भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते ना, पूरा जितना भी कंटेंट हमने पूरा महीने में पढ़ा, जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन्हें हम सारी चीजों को ऐसे कंसाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है जो एक साथ लिखी हो तभी हमें समझ में आती है ना। तो अब जैसे पेरिस ओलंपिक से अगर सारी चीजें हमें एक जगह लिखी हुई मिल गई तो ये इजी रहेगा ना याद करने के लिए। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पर सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। अब पेरिस ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुए हैं? 26 जुलाई से ये स्टार्ट हुए थे, 11 अगस्त तक चलने वाले हैं। होस्ट कंट्री कौन है इस बार? पेरिस, फ्रांस इसकी होस्ट कंट्री है। कहाँ होस्ट कर रहा है? सीन रिवर। ये रिवर का नाम याद रख लेना, कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछेगा। तो सीन रिवर के बैंक पर पेरिस है, या तो ये पूछ लेगा पेरिस किस रिवर के बैंक पे है, या तो ये पूछ लेगा कि कहाँ पर इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है, किस रिवर के बैंक पर। ठीक है। तो पेरिस जो है, एक और बात पेरिस के बारे में याद रखना, पेरिस इस बार तीसरी बार ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। तो मैम पहली 2 बार कब होस्ट किया? तो फर्स्ट टाइम पेरिस ने होस्ट किया था 1900 में, और सेकंड टाइम किया था 1924 में। इस बार 100 साल के बाद पेरिस जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। ठीक है। भारत की तरफ से फ्लैग बियरर कौन रहे ओपनिंग सेरेमनी में? तो ये रहे हमारे शरद कमल जी और पीवी सिंधु जी। सेट द मिशन, यानी कि मिशन के हेड कौन थे भारत की तरफ से? ये है गगन नारंग जी। इंडियन टीम को किसने लीड किया? तो इंडियन टीम को लीड किया हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने। फर्स्ट जूरी भारत की तरफ से पहली जज बनने वाली कौन बन गई है? तो ये बन गई है बिल्किश मीर जी, जो जज बनी है ओलंपिक्स में। जूरी, फर्स्ट जूरी फ्रॉम इंडिया। कहां से है ये? जम्मू एंड कश्मीर से है। आईओए यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक सॉरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को किसने स्पॉन्सर किया? तो ये किया बीपीसीएल ने। इसका बैंकिंग पार्टनर कौन है? तो यस बैंक हो जाता है इसका बैंकिंग पार्टनर। इंडियन टीम को किसने स्पॉन्सर किया है? तो इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया है अडानी ग्रुप ने। और 2028 के जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होंगे, उनमें भी इंडियन टीम को अडानी ग्रुप ही स्पॉन्सर करेगा। भारत की तरफ से टोटल कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? तो टोटल 117 एथलीट्स ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। इस बार ओलंपिक्स में कितने नए गेम्स जोड़े गए? तो इस बार 4 नए गेम्स जोड़े गए, और वो कौन कौन से जाते हैं? ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 नए गेम्स इस बार जोड़े गए।
ओल्डेस्ट प्लेयर, भारत की तरफ से ओल्डेस्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया? तो एट द एज ऑफ 44 किसने पार्टिसिपेट किया? रोहन बोपन्ना जी ने। और रोहन बोपन्ना जी ने अपना इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। यंगेस्ट कौन थे? यंगेस्ट थे ये मात्र 14 साल के है धीनिधि देशुंगु जी। धीनिधि देशुंगु जी ये बेसिकली स्विमर है। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओए और आईओसी में कंफ्यूज मत करना। आईओए क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये भारत की है। और आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये क्या है? ये जो वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक्स को गवर्न करती है, ये ओलंपिक्स की गवर्निंग बॉडी हो जाती है। आईओसी की मेंबर कौन बनी है? ये बनी है नीता अंबानी जी, और ये इस बार सेकेंड टाइम, दूसरी बार आईओसी की मेंबर बनी है। ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अभिनव बिंद्रा जी को, और अभिनव बिंद्रा जी ही वो व्यक्ति हो जाते हैं जो भारत के लिए पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। अच्छा, 2024 में हमारा पहला मेडल आ गया, वैसे तो दूसरा भी आ गया। तो 2024 में का फर्स्ट मेडल कौन लेके आई है? ये लेके आई है मनु भाकर जी। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, और ये पहली ऐसी इंडियन बन गई है, पहली ऐसी इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन बन गई है जिन्होंने दो मेडल जीत लिए हैं ओलंपिक्स में। किस गेम में इन्होंने मेडल जीती है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने मेडल जीत लिए हैं। अच्छा, ओलंपिक्स का मैस्कोट क्या है? ये तो भाई ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिज हो जाता है ओलंपिक्स का मैस्कोट। ये सारे ही क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोगों को ये पता होने चाहिए थे। अगर नहीं पता थे तो पता लग गए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, यहाँ से 1000% क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? रिसेंटली विच क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट किसने अनाउंस कर दिया है? आपको पता है ना, इस बार T20 का जो वर्ल्ड कप था वो किसने जीत लिया? किसने जीत लिया? वो इंडिया ने जीत लिया है। और उसे जीतने के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने इंटरनेशनल जो T20 फॉर्मेट है उससे अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 हेल्ड इन विच कंट्री, इन विच सिटी फ्रॉम 3 to 4 जुलाई, 3 से 4 जुलाई में जो एआई समिट, ग्लोबल इंडिया एआई समिट हो रही थी, तो आपसे पूछ रहा है कहां पर हो रही थी? तो ये कहां पर हो रही थी? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन जॉर्डन। कहां पर हो रही थी? पहले बात ये अंडर जो 23 रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी, ये जॉर्डन में हो रही थी। और इसमें जो मेडल टैली है, इसकी जो मेडल टैली आई, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? तो हमारे भारत ने जीते। और 8 मेडल्स जीतकर भारत ने इसकी मेडल टैली को टॉप कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली आईएमएफ, अब आप मुझे आईएमएफ ये बता दो कि आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? अब तक हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आईएमएफ रिलीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला। आपसे पूछ रहा है कि इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 72। टोटल 174 कंट्रीज थी, जिनमें से फर्स्ट आया सिंगापुर और लास्ट आया साउथ सुडान। अच्छा ठीक, मैंने आपसे भी क्या पूछा? आईएमएफ के बारे में पूछा। आंसर तो कर दिया होगा ना आप सभी लोगों ने, है? नालायकों, देखा भी नहीं होगा आपने कि मैम ने पूछा क्या है, स्किप कर दिया होगा। वो 10 सेकंड ऐसे स्किप कर सकते हैं ना। तो आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। इसीलिए मैं जब डेली क्लास कराती हूँ, मैं बार बार आपको रिवाइज कराती देती हूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है एग्जाम में अगर इतना सिंपल क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाए, है ना। अगर कुछ टफ क्वेश्चन पूछे, सबके लिए टफ है, लेकिन ये सबके लिए टफ नहीं है। यही जो बच्चों की इन पे बेसिक्स पे कमांड होती है जीएस में, तभी वो बच्चे अच्छी रैंक ले जाते हैं, है ना। तो आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में। और हेडक्वार्टर्स कहाँ हो जाते हैं? चलो मैं हिंट देती हूँ, उसके हेडक्वार्टर्स वही है जहाँ वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स है। अब मैम ये क्या नया पंगा बता दिया आपने, वर्ल्ड बैंक के कहाँ है? अरे यूएसए की कैपिटल कहाँ है? वही इन दोनों के हेडक्वार्टर है। कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज वॉन द लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप 2024। तो ये लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है विश्वनाथ आनंद जी ने। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग ही बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं करूंगी।
ऑटोबायोग्राफी क्या है विश्वनाथ आनंद जी की, ऑटोबायोग्राफी क्या है विश्वनाथ आनंद जी की, और ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, ये आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट। वाइल्ड लाइफ चेकलिस्ट को प्रिपेयर करने वाली वर्ल्ड में पहली कंट्री कौन बन गई है, तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट कौन बन गई है, हंगरी बन गई है। कौन बन गई है, हंगरी बन गई है। ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही लिखे रह जाएंगे, है ना, तो इनका आंसर लिख ही लेते हैं। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, जल्दी बताओ, क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, कितनी बार हम कवर कर चुके हैं इसको, क्या है, माइंड मास्टर। देखो चेस के लिए क्या चाहिए होता है, माइंड चाहिए होता है, तो ये क्या है, माइंड मास्टर। क्या है ये, माइंड मास्टर। ये हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी है ना, तो ऐसे याद कर लो, चेस के लिए चाहिए होता है माइंड मास्टर। जो माइंड मास्टर होगा वही तो अच्छे चेस खेल पाएगा, वही तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बना होगा, है ना। तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी क्या लिख दी, माइंड मास्टर। इसके वाइस प्रेसिडेंट को ये किस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, तो FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के ये क्या हो जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंपनी हैज गिवन द स्टेट ऑफ नवरत्न रिसेंटली। तो अभी हाल ही में जो मजगांव डॉक लिमिटेड है, इसको नवरत्न का स्टेटस दे दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 विल बी होस्ट इन विच कंट्री। तो जो ये चेस चैंपियनशिप होगी किसके बीच में होगी, डिंगलिरिन के और हमारे भारत के डी गुकेश जी के बीच में। और ये भारत के यंगेस्ट, डी गुकेश जी जो है ये भारत के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर भी है। तो ये चेस चैंपियनशिप कहां पर होने वाली है, ये होने वाली है कहां पर, सिंगापुर में। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम स्टक इन हरिकेन, स्पेशल एयरजेट सेंट टू रेस्क्यू देम फ्रॉम बारबाडोस। आपको पता है ना, इंटरनेट जो फाइनल्स हो रहा था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो कहां पर हो रहा था, कहां पर हो रहा था, बारबाडोस में हो रहा था। और वहीं पर हमारी जो इंडियन टीम थी वो फंस गई थी, क्योंकि वहां पे क्या आ गया था, एक हैरिकेन आ गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि उस हैरिकेन का नाम क्या था, तो क्या नाम था उस हैरिकेन का, बैरल। ये पूछ लेगा आपसे, है ना, क्या नाम था उस हैरिकेन का, बैरल था। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स जो पिछले महीने में अपॉइंट, यानी कि जुलाई के महीने में अपॉइंट किए गए हैं। तो पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग। ये दोनों क्या हो जाते हैं, क्रिकेटर हो जाते हैं। हूप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु से तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर है, बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर है। और इसके साथ साथ टबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर भी यही है ना। मोटो जीपी इन इंडिया बाय यूरो स्पोर्ट इंडिया। तो मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए, शिखर धवन जी बन गए हैं। एचएमडी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है, सानिया मल्होत्रा जी बन गई है। जो बेसिकली जो एचएमडी अपना लाइनअप नया जो स्मार्टफोन लॉन्च करेगा उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ऑप्चूरी यानी कि कौन, किनका भी निधन हो गया पिछले महीने में, तो एक तो भूपेंद्र सिंह रावत जी, ये फुटबॉलर है, इनको शॉकर के नाम से स्कूटर के नाम से जाना जाता था, तो इनका निधन हो गया है। और एक कमला पुजारी जी, ये पद्मश्री अवॉर्डी है और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इनका निधन हो गया है। मैंने अभी इनको तो हमने लास्ट वीक में ही शायद पढ़ा था। इन्होंने 100+ जो सीड्स है उनका कंजर्वेशन किया है, इसके लिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं दोनों ही। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली एयर इंडिया विल एस्टैब्लिश द साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछ रहा है कि साउथ इंडिया की लार्जेस्ट जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश की जाएगी, साउथ एशिया की सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पहली बात तो उसको एयर इंडिया एस्टैब्लिश करेगा, कौन, एयर इंडिया, अरे एयर इंडिया एस्टैब्लिश करेगा। दूसरी बात कहां पर करेगा, तो ये कहां पर करेगा, अमरावती में इसको एस्टैब्लिश करेगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, रिसेंटली इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नेस्ट ऑफ विच स्पीसीज हैज बीन डिस्कवर्ड। ये 41,000 साल पुराना, देख रहे हो कितने साल पुराना, 41,000 साल पुराना ये जो है वो नेस्ट है। आपसे पूछ रहा है किसका नेस्ट है, तो ये किसका नेस्ट हो जाता है, ऑस्ट्रिच का। इतना पुराना नेस्ट मिला, कहां पर मिला, इंडिया में मिला। इंडिया में भी कहां पर मिला, आंध्र प्रदेश में मिला। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो नेस्ट है ये है किसका, ऑस्ट्रिच का ये नेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली निर्माण पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी फॉर हुम। तो अभी हाल ही में जो निर्माण पोर्टल है ये किसके लिए लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। यूपीएससी एस्पिरेंट जो SC ST
फीमेल या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अगर यूपीएससी का प्री निकाल लिया है तो उन्हें 1 लाख दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली रुद्रम 1 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हाल ही में हमारे डीआरडीओ ने रुद्रम 1 का टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया है। इतनी चीजें क्लियर है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ एससीओ। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में एससीओ की 10वीं मेंबर कौन सी कंट्री बन गई है। तो ये कौन सी कंट्री बन गई है, बेलारूस 10th मेंबर बन गई है। और 9th मेंबर कौन सी बनी है एससीओ की, 9th मेंबर कौन सी बनी थी, ईरान। और 10th कौन सी बन गई है, बेलारूस। दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि recently who has become the first Indian all-rounder cricketer to get #1 ranking in ICC T20 International। तो ये कौन हो जाते हैं, फर्स्ट, ये बन गए हैं फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर प्लेयर जिनको #1 रैंकिंग दी गई है। कौन है ये, कौन है, हाँ बिल्कुल सही बात, जिन्होंने धूम मचा दी, हार्दिक पांड्या जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि क्या रिसेंटली रिसेंटली बोर्नियो एलिफेंट क्लासिफाइड एज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी स्पीसीज जो होती है उसको इंडेंजर्ड कौन डिक्लेयर करता है, आईयूसीएन। आईयूसीएन का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। सारे ही क्वेश्चन आज की क्लास के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती इस क्लास में मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का लूं। आपके बस आपके आंखों के सामने से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार निकल जाने चाहिए। एक बार आप रिवाइज करोगे तो फिर आप क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस जल और जो बच्चे पूरा महीने से जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या है, ये टेस्ट है, ठीक है। आपके लिए पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपके लिए टेस्ट है ये। तो आपको मेरे से पहले आंसर करना है और देखना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन था जो गलत कर दिया, है ना, और कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो आईयूसीएन ने इसको भी इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो नेक्स्ट जो लास्ट मंथ में हुई है। और ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। मैत्री, मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के। नोमैटिक एलिफेंट किसके बीच में होती है, इंडिया और मंगोलिया की। पिच ब्लैक एक्सरसाइज को कौन होस्ट करता है, तो उसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। बर्लिस्टिक एक्सरसाइज कजाकिस्तान होस्ट कर रहा है और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है। एमपीएक्स मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एमपीएक्स मैरीटाइम मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये किसके बीच में हुई है, इंडिया और यूएसए के बीच में। और कहां पर हुई है, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुई है। खान क्वेस्ट को कौन होस्ट कर रहा है, मंगोलिया। खान क्वेस्ट को कौन होस्ट कर रहा है, मंगोलिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच इंडियन रेसलर क्लिंच एट द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन। तो ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन को किसने जीत लिया है, किस रेसलर ने, तो हमारी विनेश फोगाट जी ने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन को जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ भागवत गीता इन एमए करिकुलम। तो एमए करिकुलम में भागवत गीता की, यानी कि अब आप भागवत गीता यानी कि हमारी गीता से अब आप क्या कर सकते हो, एमए कर सकते हो। ऐसा किसने स्टार्ट कर दिया है, इग्नू। इग्नू ने क्या कर दिया कि अब एमए से एमए करिकुलम स्टार्ट कर दिया है, किसमें, भागवत गीता में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, और इग्नू क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नर लॉन्च द लोकपथ मोबाइल ऐप। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ कि अगर आपके घर के आसपास पे कहीं पे सड़क खराब है तो आपको क्या करना है, उसका फोटो क्लिक करना है और भेज देना है। फोटो क्लिक करना है और भेज देना है, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, लोकपथ मोबाइल ऐप। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली मध्य प्रदेश एंड विच स्टेट हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर पार्वती, काली सिंधी और चंबल लिंक प्रोजेक्ट। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान ने इन तीनों जो ये तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में बहती है, उनको लिंक करने का प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज द ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है,
अगला आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली पेटीएम हैज लॉन्च द अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस नेम्ड हेल्थ साथी योजना फॉर हुम। तो अभी हाल ही में जो पेटीएम है उसने ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए क्या करा, हेल्थ साथी योजना को स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो 35 रुपीज में, 35 रुपीज पर मंथ में क्या करेंगे, मेंबरशिप ले सकते हैं। किसकी मेंबरशिप ले सकते हैं? इस योजना की। और अगर उन्हें कोई भी टेली टेली जो टेली मेडिसिन है, अगर मतलब फोन पे कंसल्ट करना है किसी भी डॉक्टर से, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो वो क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं डॉक्टर से फोन पे। 35 कितनी भी बार, एक मंथ में 2 3 4 बार, जितनी बार भी वो बीमार पड़ते हैं वो सलाह ले सकते हैं। कोई उन्हें पैसे अलग से नहीं देने पड़ेंगे, बस 35 रुपए की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, विच इंडियन एथलीट सेट न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 3000 मीटर स्टीप चेजिंग एट द पेरिस डायमंड लीग। तो पेरिस डायमंड लीग में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बना दिया है? ये बना दिया है किसने? अविनाश सेबल जी ने। किसने? अविनाश सेबल जी ने। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली विच प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ऑफ किसके लिए लॉन्च किया गया? 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो अभी हाल ही में जो 46 सेशन हो रहा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, उसको होस्ट कौन कर रहा था? आप मुझे ये बता दो, बता दो कौन होस्ट कर रहा था? कौन कौन कौन? हाँ मैम, कर रहे होगा कोई, अमेरिका, अमेरिका से उधर की कंट्रीज। नलायको, वो खत्म भी हो गई है 21 से 31 जुलाई तक चली है। आपको ये नहीं पता चला? पता चला था कि यूनेस्को में हमारी 43rd साइट कौन सी बन गई है, उसकी जो सेशन हो रहा है 46, उसको कौन होस्ट कर रहा है? अरे मूर्खो, हम ही तो होस्ट कर रहे थे। इंडिया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। थोड़ा सा अवेयर रहा करो, है ना, आसपास की चीजों को देखते भी रहा करो कि क्या चल रहा है हमारे भारत में। इतना पता होना चाहिए, क्यूरियोसिटी नहीं होती आपको जानने की कि क्या चल रहा है, भारत क्या कर रहा है ना, कौन सी योजना लॉन्च कर रहा है, हम इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, है ना, किसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, किसके साथ हमारे बुरे रिलेशन है। तो ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं होती आपको जानने की? अगर नहीं होती तो डेवलप करो, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, कहाँ पर होस्ट कर रहा है? भारत मंडपम में। क्वेश्चन पे आता था, भारत मंडपम में होस्ट की है 21 से 31 जुलाई तक ये क्या सेशन चला है। और यहीं पे हमारा, आप लोग जरा मुझे ये बता दो, 43rd, भारत की 43rd साइट कौन सी बन गया है यूनेस्को की यहीं पर। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट परी। और परी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पब्लिक, क्या? पब्लिक आर्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट परी किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। किस लिए लॉन्च किया? जो दिल्ली की गलियां हैं उनको हमारे आपको पता है ना, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पेंटिंग्स होती है, तो उन पेंटिंग से सजाया गया, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे भारत कितना डाइवर्स है, कितना रिच हेरिटेज है, कितनी रिच ये सारी कलाएं और कल्चर है हमारे भारत का, ये सब दिखाने के लिए प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये आपको बताना है, इसका आंसर मैं नहीं करूंगी, ये आपको बताना है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना, कि अभी हाल ही में हमारा भारत का 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बन गई है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिसेंटली विच ऑटो कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक। तो जो बजाज है, बजाज ने वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च कर दिया है। और बजाज फ्रीडम इसका नाम रखा, बजाज फ्रीडम इसका नाम रखा गया। ठीक है, कहां पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में। कहां पर लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, in 2024 which edition of India Russia annual summit held in Moscow 2024। तो ये कौन सा सेशन हुआ है इंडिया और रशिया की एनुअल समिट का? 2024 में 22nd एडिशन हुआ है। और उसको अल्टरनेटिवली होस्ट करते हैं, एक बार रशिया होस्ट करता है, एक बार इंडिया होस्ट करता है। तो अभी 22वां किसने होस्ट किया है? मॉस्को में रशिया ने होस्ट किया है। और यहीं पर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रशिया? रशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको यहीं पर सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे, अच्छा नेक्स्ट अवार्ड की बात आई तो अवार्ड्स ही पढ़ लेते हैं। जो लेक्रोनो अवार्ड है, जो
लेक्रोनो अवार्ड है, उससे किसको सम्मानित किया गया? शाहरुख खान जी को, और ये बन गए हैं पहले भारतीय इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले। के सरस्वती अम्मा सम्मान, अम्मा अवार्ड, ये भी पहली बार दिया गया है, और ये किसको दिया गया है? इससे किसको सम्मानित किया गया? पी गीता जी को। ग्रैंड जूरी अवार्ड, तो ये ग्रैंड जूरी अवार्ड किसको दिया गया? गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ये एक इंडियन फिल्म है, ये एक इंडियन फिल्म है, तो ग्रैंड जूरी अवार्ड इस फिल्म को दिया गया। 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर जी को सम्मानित किया गया। स्पाइसेस अवार्ड 2024, इससे किसको सम्मानित किया गया? स्वप्ना कलिंगल जी को सम्मानित किया गया। गोल्डन सेंट मास्टर अवार्ड, गोल्डन सेंट मास्टर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? सुदर्शन पटनायक जी को सम्मानित किया गया। एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड बाई IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसको सम्मानित किया गया? तो अभिलाष रावत जी को, ये भारतीय है, इनको सम्मानित किया गया एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड से। हेंस मोन हेस्टिंग अवार्ड, हेंस मोन हेस्टिंग अवार्ड ये किसमें दिया जाता है? विक्टिमोलॉजी के लिए दिया जाता है, और ये भारत की मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के चोकलिंगम जी को इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? मेसी अवार्ड बाय स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस, स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस के द्वारा मेसी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही थी? कहाँ पर हो रही थी? वैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप मुझे इसका आंसर कर दो कि इसका 45th सेशन कोस्पर, ये क्या है? ये क्या है? कोस्पर, कोस्पर का 45th सेशन कहाँ पर होता है? ये आप लोग मुझे बता दो। इसमें जो मेसी अवार्ड है, ये किसको दिया गया? ये जो भारत के स्पेस साइंटिस्ट है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी, इनको दिया गया, और इसी कॉन्फ्रेंस में विक्रम साराभाई मेडल भी दिया गया अनिल भारद्वाज को, ये भी स्पेस साइंटिस्ट है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? रामचरण तेजा जी को सम्मानित किया जाएगा। 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जो मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल होगी, वहां पर इनको सम्मानित किया जाएगा। गांधी मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया रिगोबेर्टा मेंचू को, ये कहाँ के? ग्वाटेमाला के, ग्वाटेमाला के, ये कहाँ के हो जाते हैं? ग्वाटेमाला के ही रहने वाले हो जाते हैं। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो हमारे चंद्रयान 3 को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। ठीक है, सारे अवार्ड्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और ये सारे अवार्ड यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपको बस क्या करना है? ये दो तीन चार पांच बार जितनी बार भी आप कर सको उसको रिवाइज करना है। बाकी हम डेली जो सेशन करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे जो अपने सेशंस, वहां पर भी इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द जीवन समर्थ प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये LIC ने जीवन समर्थ प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। अगला आपसे पूछ रहा है रिसेंटली द इन्वेस्टिगेशन हाथरस स्टैम्प, रिसेंटली टू इन्वेस्टिगेट हाथरस स्टैम्प, आपको पता है ना हाथरस भगदड़ में कई सारे लोगों की जान चली गई थी। ऑन इंक्वायरिंग कमीशन, एन इंक्वायरिंग कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम, तो किसकी चेयरमैनशिप के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया? तो ये ब्रजेश श्रीवास्तव जी की चेयरमैनशिप में इस कमीशन को बनाया गया। रिसेंटली 10 कीर्ति एंड 26 शौर्य अवार्ड हैज बीन गिवन बाय हुम, तो ये जितने भी नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये आप किसके द्वारा दिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अभी हाल ही में 10 कीर्ति और 26 शौर्य चक्र दिए गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द नाटो समिट ऑफ 2024, तो नाटो 2024 को कौन होस्ट करने वाला है? USA होस्ट करने वाला है। अगला आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द विपो, विपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा, ये लिखते रहना है ना, अगर मैं सारी चीजें ऐसे लिखूंगी तो क्लास बहुत ही लंबी खिंच जाएगी, मैं बोल रही हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख लेना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री फाइल द मैक्सिमम जनरेटिव AI पेटेंट्स, तो सबसे ज्यादा जनरेटिव AI पेटेंट किसके द्वारा फाइल किए गए? चाइना के द्वारा फाइल किए गए। लगभग 38,000 AI पेटेंट, यानी कि जो AI में नई नई चीजें डेवलप हो रही है उनके पेटेंट लेते हैं ना, कि कोई उन्हें और अपना ना कह दे, तो सबसे ज्यादा पेटेंट किसके द्वारा फाइल किए गए? ये किए गए किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अच्छा, योजना पढ़ लेते हैं, ये क्या है? दिख नहीं रहा ना? कुछ इंपॉर्टेंट योजना हम पढ़ लेते हैं जो अभी हाल फिलहाल में इस लास्ट मंथ में जो लॉन्च हुई है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये PM किसान की तर्ज पे राजस्थान के CM ने लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। घर घर सोलर स्कीम किसके द्वारा लॉन्च, कहां पर लॉन्च हुई? उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई, और ये टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में लॉन्च की, और कहां से? उत्तर प्रदेश में भी वाराणसी से इसको लॉन्च किया गया। मित्रवन योजना उत्तर प्रदेश में, मित्रवन किस लिए? कि जो नेपाल और भारत का बॉर्डर है वहां पर 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, है ना, 35 डिस्ट्रिक्ट्स में।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये भी राजस्थान ने पशुओं के बीमा कराएंगी, ये राजस्थान ने लॉन्च की। आईटी सक्षम युवा योजना, ये हरियाणा ने लॉन्च की है। लाड़का भाव योजना, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। श्रमिक बसेरा योजना, ये गुजरात ने लॉन्च की है। श्रमिक बसेरा यानी कि जो कंस्ट्रक्टर वर्कर होते हैं उनको 5 रुपए प्रति दिन में ये क्या कराएंगे, ये आवास मुहैया कराएंगे। उपवन योजना, ये भी यूपी ने लॉन्च की है कि पार्क में और स्ट्रीट के साइड में पेड़ लगाने के लिए। नेक्स्ट, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, तो ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है कि जो 100 साल से ज्यादा के पेड़ है उनको क्या करना है, अडॉप्ट कर लो भाई, उनकी देखभाल करनी है। एनटीए भरोसा पेंशन योजना, ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। और स्वास्थ्य नगरम मॉडल, ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है टीबी फ्री म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ठीक है, क्लियर इतनी सारी चीजें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जो इस महीने में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, National Commission of Protection of Child Right has declared the Mika mines of which state is child labor free। आपसे क्या पूछा, अभी हाल ही में जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट है, जो चिल्ड्रन राइट है, उसने क्या किया, उसने अभी मीका फ्री बता दिया कि किस भाई कौन सा स्टेट है जिसकी मीका माइंस अब चाइल्ड लेबर फ्री हो गई है। तो झारखंड की जो मीका माइंस है वो अब क्या हो गई है, चाइल्ड लेबर फ्री हो गई है, यानी कि अब वहां पर बाल श्रम नहीं होता है। अब वहां पर बाल श्रम नहीं होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली न्यूज जोरावर, जोरावर क्या है, एक लाइट टैंक है, इट्स डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ और एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर इसको बनाया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल एट सेंट डेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन, ये सेंट टेनिस रीयूनियन बैडमिंटन ओपन जो होता है, पहली बात ये कहां पर होता है, फ्रांस में। तो इसको किसने जीत लिया है, इसके विमेन सिंगल्स को जीत लिया है तशनीम मीर जी ने। किसने, तशनीम मीर जी ने। और मेन सिंगल्स को किसने जीत लिया है, मेंस को जीत लिया है तरुण मेनेपल्ली ने मेन सिंगल्स जीत लिया है, और वुमेन्स जीत लिया है तशमीर मीर जी ने। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे अजीब अजीब से आपके, तो बहुत ही अजीब सा पूछा है ना। हमने तो सारे ओपन याद करे थे, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पूछ लो, आप फ्रेंच ओपन का पूछ लो, ये पता नहीं कौन सा ओपन पूछ लिया, क्योंकि ये भारतीय ने जीता है, तो किसी एक इंडियन ने जीता है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है, हु वॉन द टाइटल ऑफ एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप, तो एशियन मेंस बिलियर्ड चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीत लिया है, ध्रुव ध्रुव सितवाला जी ने इस टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून, जून के लिए जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए हमारे, बुमराह जी, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली नासा अनाउंस द टू ट्रेन गगनयान एस्ट्रोनॉट ऑफ इसरो अंडर विच मिशन, तो अंडर एक्सियोम 4 मिशन में नासा जो है वो हमारे गगनयान में, आपको पता है ना गगनयान हमारा फर्स्ट मैन्ड मिशन होने वाला है, तो फर्स्ट मैन्ड मिशन जो हमारा होने वाला है उसमें किसको ट्रेन करेंगे, ये हमारे जो एस्ट्रोनॉट है उनको ट्रेन करेंगे। एक्सियोम 4 मिशन में कौन, नासा ट्रेन करेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द सेकंड टू ब्रिंग गिग वर्कर्स लो, जो गिग वर्कर्स होते हैं, मतलब जो परमानेंट रूप में काम नहीं कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा ओला, उबर, रैपिडो, जोमैटो, स्विगी, इनमें जो काम कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं, गिग वर्कर्स हम कहते हैं। आपसे पूछ रहा है, सेकंड जो स्टेट वो कौन सा बन गया इनके लिए लो लाने वाला, तो मैम फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट तो हो जाता है राजस्थान, और सेकंड कौन सा बन गया है, सेकंड बन गया है कर्नाटका, क्योंकि इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है ना, तो इसीलिए पहली बार राजस्थान इनके लिए बिल लेके आया था, और अब कौन लेके आ गया है, कर्नाटका। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन गए कौन, गौतम गंभीर जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच वोल्केनोज इरप्टेड इन इटली, अभी हाल ही में इटली में कौन से वोल्केनो है जो इरप्ट हो गए हैं, तो माउंट स्ट्रोम्बोली और माउंट इटना, ये दोनों ही वोल्केनो इरप्ट हो गए हैं, कहां पर, इटली में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अडॉप्ट रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, तो रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को लाने वाला कौन सा स्टेट बन गया है, पहला। अच्छा चलो हिंट देती हूँ, ये वही स्टेट है जो गिग वर्कर्स के लिए लो लेके आया था फर्स्ट टाइम। ओ ये तो मैम हमने अभी पढ़ा था, राजस्थान। ऐसे कनेक्ट कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, मतलब अभी तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अगर हम ऐसे कनेक्ट करके पढ़ते रहे, लेकिन जब आप खुद पढ़ने बैठे हो ना तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ा करो, ऐसे चेन नहीं बना लेते कि अच्छा यहाँ से उठाया ये पढ़ा, फिर राजस्थान ये पढ़ा, अच्छा और कौन सी योजना है राजस्थान ने लॉन्च करी, ठीक है साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, राजस्थान की कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ऐसे चेन बना के पढ़ोगे ना तो पढ़ने में मजा भी आएगा और चीजें लंबे टाइम तक याद भी रहेंगी।
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ पोलरिस डाउन मिशन फॉर द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। अब आप स्पेस में वॉक कर सकते हैं कमर्शियली वहां पे जाकर। तो ये आपसे पूछ रहा है किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च कर दिया, तो एलन मस्क जी की स्पेस एक्स ने कह दिया है कि भाई अगर आपके पास पैसे और आपको स्पेस में घूमना है तो पैसे दो और घूम लो। तो उसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, पोलरिस डाउन मिशन, इसको याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा, रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट हैज बीन नेम्ड हब रोस्टम स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये क्या है आपसे पूछ रहा है, ये क्या है, ये एक जंपिंग स्पाइडर है। नेक्स्ट, हु विल लीड द इंडियाज डेलीगेशन इन 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग। ये कहाँ पर है, रशिया में। अरे क्या लिख दिया मैंने, रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, रशिया में। तो जो पार्लियामेंट्री फोरम की जो डेलीगेशन जाने वाला है उसको कौन लीड करेंगे, कौन लीड करेंगे, हमारे स्पीकर ओम बिरला जी, उनकी दूसरी बार स्पीकर बन गए इस बार। नेक्स्ट आपसे पूछा, रिसेंटली लेंसेट रिलीज फर्स्ट मल्टी सिटी स्टडी अकॉर्डिंग टू द दिस रिपोर्ट इन विच सिटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द डेथ ऑकर्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। 10 सिटी की रिपोर्ट्स निकाली और उसमें बताया गया कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के कारण सबसे ज्यादा सॉरी मौत हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्रीज हाई जंपर यूरोसोल्वा मैंचू चिक यूरोसोल्वा जी ने क्या एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, किस कंट्री की है, ये किस कंट्री की है, ये यूक्रेन की है। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो नाम रटना कोई है, नाम थोड़ी ना ऐसे कि आपका सब्जेक्टिव, यही फायदा ऑब्जेक्टिव में है ना, हल्की हल्की सी भी इमेज है, बस आपको पता है कि ये नाम क्या है तो उतने से काम चल जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा, रिसेंटली द बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हैज बीन होस्टेड बाय विच कंट्री। तो ये अभी हाल ही में भारत के द्वारा बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग को होस्ट किया गया। अगला आपसे पूछा, विच कंट्री हैज बिकम द 5th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। ये कौन सी कंट्री हो जाती है, तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की 5वीं सदस्य बन गई है कौन, शेख हसीना जी की कंट्री बांग्लादेश। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सक्सेसफुली द एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो हो जाती है ईएसए, उन्होंने अपने एरियन 6 रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। अब इससे होगा क्या, इनकी नासा पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन लॉन्च द मेन डिवाइस इन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म। तो ये डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है। इसमें जितनी भी मेडिकल डिवाइस है, लगभग लगभग 2300 जो मेडिकल डिवाइस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई इनका यूज क्या है और कैसे यूज है ना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्रीज केंजा लेली केंजा लेली है केंजा लेली हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई। देख रहे हो, एआई भी वर्ल्ड की मिस एआई बनने लगी है ना। अभी अभी तक हम मिस यूनिवर्स पढ़ रहे थे है ना, मिस वर्ल्ड पढ़ रहे थे, मिस इंडिया पढ़ रहे थे, अब मिस एआई भी पढ़े। तो ये कौन बन गई है, केंजा लेली, और ये कहाँ की हो जाती है, मोरक्को की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन जुलाई 2024 विच स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ। तो सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछ रहा है, टाइगर्स की जो डेथ हुई है वो किस स्टेट में, किस राज्य में हुई है। तो वहीं पर हुई है जिसको हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स है, और जिसको हम हार्ट ऑफ क्या कहते हैं, इंडिया। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या भी है, टाइगर्स भी है, और डेथ भी यहीं पे सबसे ज्यादा हुई टाइगर्स की। इस साल में 75 टाइगर्स की डेथ हुई, जिनमें से 23 टाइगर की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या, अच्छा बुक्स आ गई, तो इंपॉर्टेंट बुक्स है ये सारी की सारी, एक बार देख लेते हैं कि ये बुक्स और इनके ऑथर कौन है। तो मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई, पीयूष पांडे जी के द्वारा। सेलिब्रेटिंग भारत, लाइफ इन सर्विस और मेहनता, ये तीनों ही बुक किसके ऊपर लिखी गई है, किसके ऊपर लिखी गई है, वेंकैया नायडू जी के ऊपर लिखी गई है। और अभी हाल ही में इनका जो लॉन्च है वो किसने किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको लॉन्च किया है। पावर विद इन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इनकी बायोग्राफी लिखी है किसने, आर बल्ला सुब्रमण्या जी ने। विंग्स टू आवर होप, ये विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 1, ये किसके ऊपर बुक है, द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, ऑथर नहीं है इनके इनके ऊपर लिखी गई है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जो फर्स्ट टर्म रहा है एज प्रेसिडेंट, तो उनकी 75 जो इंपॉर्टेंट स्पीचेस है तो उनके लिए ये लिखी गई है। द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल, ये किसने लिखी है, टिम वॉकर जी ने। कारगिल द टर्निंग पॉइंट, ये किसने लिखी है, एम बी रविंद्रनाथ जी ने। इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, लेकिन इसको लॉन्च किया गया है, इन्होंने ये बुक लिखी हुई थी, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक जी के द्वारा, जो अभी हाल ही में, अभी क्या है फिलहाल करंटली गवर्नर है
अरुणाचल प्रदेश के, तो उनके द्वारा एक कारगिल वॉर बुक को लॉन्च किया गया है। लिखी किसके द्वारा गई थी? एमबी रविंद्रनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? रिसेंटली फ्रांस एआई कंपनी क्यूतई हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट नेम, तो मोसी के नाम से इन्होंने पहला वर्ल्ड का पहला जो वॉइस असिस्टेंट है, एआई वॉइस असिस्टेंट है, वो लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन केरला, तो केरला में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने लॉन्च कर दिया है? नाबार्ड ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली विच स्टेट हैज रिसीव द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 फॉर द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर कैटेगरी, तो हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में अभी कौन सा अवार्ड दिया गया इनको? एग्रीकल्चर लीडरशिप जो अवार्ड है 2024 के लिए जो दिए गए, उसमें आपसे पूछा है हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट स्टेट कौन सा है? नागालैंड। और ये तो मैंने आपको मेमोनिक्स की हेल्प से बहुत अच्छे से याद कराया था, याद होगा आपको, है ना? बेस्ट स्टेट, बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर, बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बेस्ट स्टेट कौन बन गया? महाराष्ट्र। हॉर्टिकल्चर में नागालैंड। हिमाचल प्रदेश किस में बना है? फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग। और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कौन बना है? हरियाणा। और जम्मू एंड कश्मीर बेस्ट स्टेट बना है फॉर इनोवेशन, इनोवेशन के लिए बेस्ट स्टेट कौन बना है? जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे ही पांचों पांचों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं? रिसेंटली बेन स्टॉक बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड ऑलराउंडर टू टेक 200 विकेट्स एंड 6000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट। ही बिलोंग्स टू, ये कहां से है? ये इंग्लैंड से है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज वॉन मेन सिंगल्स टाइटल इन विंबलडन ओपन, ये सारे ही जो ओपन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो विंबलडन ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल जीती है कार्लोस अल्कराज ने, तो सारी हम ओपन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था? जेनिक सिनर ने, और ये कहां से थी? इटली से। विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था आरियाना सबलिंका जी ने, और ये कहां से बिलोंग करती है? बेलारूस से। मेंस डबल्स का टाइटल किसने जीत लिया था? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टन, क्योंकि रोहन बोपन्ना जी इंडियन है इसीलिए हम इसको याद रखेंगे, और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसे किसने जीता है? रोहन बोपन्ना जी ने, और ये क्या है? इंडियन टेनिस प्लेयर है। फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल्स किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज जी ने, ये स्पेन से है। और विंबलडन ओपन भी इन्होंने जीता है। वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता था ईगा स्वियाटेक ने, ये पोलैंड से है। और वुमेन सिंगल्स विंबलडन ओपन में जीत लिया है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की है। ये सारे ही नाम क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली एसडीजी इंडेक्स 2023-24 रिलीज बाय नीति आयोग, विच स्टेट टॉप दिस इंडेक्स, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इंडेक्स है वो किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया, और इसमें टॉप कर दिया है केरला, केरला और उत्तराखंड ने, है ना? ये सबसे ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, जो वेव्स है इसको वर्ल्ड की पहली जो वेव सबमिट होने वाली है, इसको कौन होस्ट करेगा? इसको हमारा प्यारा भारत होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द इंडिया फर्स्ट डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया विल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो पहली डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी भारत की कहाँ पर लॉन्च की जा रही है? ये लॉन्च की जा रही है कहाँ पर? ईस्टर्न इंडिया की, सॉरी, ईस्टर्न इंडिया की पहली डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर लॉन्च की जा रही है? झारखंड में। और झारखंड अभी हमने पढ़ा था क्या बन गया है कि वहां पे जो मीका माइंस है वो चाइल्ड लेबर फ्री है, वहां पे कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं होता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की। आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2060, 2060 तक भारत की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? 1.7 बिलियन, 170 करोड़ भारत की जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 2060 तक। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस द एग्री श्योर फंड फॉर द स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, तो नाबार्ड ने ये जो एग्री श्योर फंड है इसको लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट आ गए हमारे फेस्टिवल्स। तो इस महीने में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए गए? सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया था जगन्नाथ यात्रा को, ये कहाँ पर होती है? पुरी में। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो जगन्नाथ यात्रा कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है? पुरी, उड़ीसा में। अषाढ़ी बीज फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है? गुजरात, और गुजरात की कच्छ रीजन की कच्ची ट्राइब्स को सेलिब्रेट करती है एज अ न्यू ईयर। करची पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? त्रिपुरा में। हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में।
अट्टरंगम एल्सा फेस्टिवल श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है, और श्री मचैली माता यात्रा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली द फास्टेस्ट बॉलर जेम्स एंडरसन हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही बिलोंग्स टू, तो ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज वॉन द 48th एडिशन ऑफ कोपा अमेरिका, तो कोपा अमेरिका का 48th सेशन किसने लॉन्च कर दिया, किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अर्जेंटीना ने। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं अब, है ना? अब रिवीजन अच्छे से चल रहा है ना, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, तो अब थोड़े से क्वेश्चन पढ़े हैं, बस थोड़े सा, कितनी 15 मिनट में, 15-20 मिनट में हम इसको पूरा खत्म कर लेंगे और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट से हम इनको पढ़ लेते हैं, है ना? और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए पढ़ना भी जरूर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच कंट्री हैज बीन वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स, ये लीजेंड्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप है, यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो रिटायरमेंट ले चुकी हैं उनके लिए ये चैंपियनशिप होती है। उनके लिए पहली बार चैंपियनशिप को होस्ट करा किसने? इंग्लैंड ने। और इसको किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया है किसने? हमारे प्यारे भारत ने। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? हु वॉन द, हु वॉन द यूईएफए। आगे वाला क्वेश्चन इसमें से गायब हो गया, ये होगा विच कंट्री वॉन द यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, तो इसको किसने जीत लिया है? ये चैंपियनशिप जीत ली है स्पेन ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली द ऑपरेशन जज्बा, ऑपरेशन जो जज्बा है हैज बीन लॉन्च बाय विच आर्म फोर्सेस, तो आईटीबीपी ने इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ने इसको ऑपरेशन जज्बा को लॉन्च कर दिया है। और यहाँ से 108 किलो, आपको याद है ना, 108 किलो गोल्ड की बरामदी भी की थी, जो गोल्ड तस्करी के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था, कहां से? लद्दाख से। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली विच स्टेट APCNF प्रोग्राम हैज बीन अवार्डेड द पोर्टुगीज गुल्बेकियन अवार्ड, तो जो गुल्बेकियन अवार्ड है ये नेचर के कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, और जो ये APCNF है ये नेचुरल फार्मिंग के लिए काफी अच्छा काम कर रही है आंध्र प्रदेश में, तो इसीलिए इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा था सेकंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान विल बी हेल्ड इन विच सिटी, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का सेकंड जो रीजनल इवेंट है ये कहां पर होगा? प्रयागराज में होगा। मैम फर्स्ट कहां हुआ था? तो फर्स्ट कहां हुआ था? बीकानेर में। बीकानेर में क्या हुआ था? फर्स्ट हुआ था। और सेकंड कहां पे हो रहा है? प्रयागराज में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली नीति आयोग लॉन्च नीति गियरशिप चैलेंज टू डेवलप जीरो एमिशन ट्रक्स, जो जीरो एमिशन ट्रक्स है उनको डेवलप किया है किसने? नीति आयोग ने लॉन्च किया है नीति गियरशिप चैलेंज, किसके लिए? जो एमिशन फ्री ट्रक्स है, जो जीरो एमिशन ट्रक्स है उनको लॉन्च करने के लिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ये किस स्कीम के अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में ई फास्ट नाम से ये योजना लॉन्च की थी कि भाई जितने भी ये ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स हैं इनको क्या किया जाए, ये एमिशन फ्री किया जाए, जीरो एमिशन इनको बनाया जाए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, तो ये ICAR ने इसको लॉन्च कर दिया है, एक साइंटिस्ट एक प्रोडक्ट, यानी कि 100 साइंटिस्ट होंगे तो वो 100 क्या डेवलप कर रहे हैं? सीड्स, वैरायटी ऑफ सीड्स, कि एक साइंटिस्ट एक वैरायटी ऑफ सीड को डेवलप करेगा। बात करें ICAR के बारे में, तो ये क्या होता है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा? रिसेंटली विच कंट्री ऑफ इंडिया हैज बीन सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख ट्रीज इन अ सिंगल डे, 11 लाख ट्री एक ही दिन में लगा दिए। और ये कौन सा सिटी बन गया है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है किसने? इंदौर ने। और इसके लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया, किसके तहत? और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को क्या होता है? एनवायरमेंट डे पे लॉन्च किया था ना, एक पेड़ माँ के नाम, तो इसमें 51 लाख ट्री लगाने थे, जिनमें से 11 लाख एक ही दिन में किसने लगा दिए हैं? इंदौर ने, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च चपेड़ा प्रोजेक्ट, तो कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है? ये किसके लिए? मार्स के लिए प्रोजेक्ट है ये, और कौन लॉन्च कर रहा है इसको? नासा लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? हु हैज बीन बिकम द फर्स्ट ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर ऑफ बिहार, बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन बन गई है? ये बन गई है मानवी माधवी कश्यप जी, पहली ट्रांस जेंडर महिला SI बन गई है बिहार की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, और इस क्वेश्चन का तो हम बहुत देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन भाई जरूर 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 पूछा जाएगा। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ।
इस क्वेश्चन का तो हम वेट कर रहे थे, है ना। यहाँ से तो जरूर 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 ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये है नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल अपॉइंटमेंट्स, ये सारी मैंने एक जगह पे कर दी है, और जो जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है वो सारी एक जगह पे है ना, वो भी अभी आपको थोड़ा आगे देखने को मिलेगी। तो अब पढ़ते हैं हम नेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में। नेशनल अपॉइंटमेंट सबसे पहले हमने क्या देखा था इस मंथ में, कि चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, इसके जो चेयरमैन है ये कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं रवि अग्रवाल जी। नेक्स्ट, चीफ साइंटिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र ये कौन बन गई है, सुजाता सोनिक जी। चेयरमैन ऑफ एसबीआई कौन बन गए हैं, चल्ला श्रीनिवासुल्ला सेट्टी जी। चल्ला श्रीनिवासुला सेट्टी जी एसबीआई के चेयरमैन बन गए हैं। सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन जी बन गए हैं, ये जेल से छुट के आने के बाद दोबारा से क्या बन गए हैं, सीएम बन गए हैं। चेयरमैन ऑफ चेयर अरे चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, तो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर बी एन गंगाधर जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, जस्टिस शील नागू जी। डिप्टी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं कौन, आप जरा मुझे उससे पहले ये बता दो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, डिप्टी तो हम पढ़ लेंगे, आपको क्या बताना है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, तो ये कौन बन गए, डिप्टी कौन बन गए हैं, टी रविचंद्रन और पवन कुमार जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन हमारा टारगेट कब तक है, टीबी को खत्म करने का 2025 तक का, और उसके लिए जो प्रिंसिपल एडवाइजर है वो किसको नियुक्त कर लिया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को, एम एस स्वामीनाथन जी की बेटी है ये। डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी जो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, एन कल्ला सेल्वी, और ये फर्स्ट फीमेल डीजी है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका, तो ये कौन बन गए हैं, विनय मोहन कात्रा जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है चेयरमैन एंड एमडी, चेयरमैन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिडबी, तो सिडबी के चेयरमैन और डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं मनोज मित्तल जी। प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज, न्यूज नहीं न्यूज, ये क्या है, एन, प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, एन एनबीडीए के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन गए हैं, रजत रजत शर्मा जी, हाँ हाँ आपकी अदालत वाले। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है चेयरपर्सन ऑफ 5 मेंबर काउंसिल अंडर द 16 फाइनेंस कमीशन, अभी हाल ही में 16 जो फाइनेंस कमीशन है उसने 5 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, उसकी अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है कौन बनी है, ये बनी है कौन, पूनम गुप्ता जी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो इस महीने में हुए हैं, और ये सारे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको इन सारे क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, स्पेशल अटेंशन देनी है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, इन विच कंट्री द एशियाज फर्स्ट प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड, तो हमारे इंडिया में ये पहली पहली जो प्री प्री क्लिनिक नेटवर्क है ये साउथ एशिया की, ये लॉन्च की गई है, आगे है एशिया की, नॉट साउथ एशिया की, एशिया की पहली है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, इंडिया में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा, एब्रा क्या होता है, स्मॉल बोट होती है, ये है एब्रा, तो इसको 3D प्रिंटेड पहले ही किसने लॉन्च कर दिया है, यूएई ने, और ये 3D प्रिंटेड से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीनेशन फॉर हर्पस वायरस, ये किसमें होता है, एलिफेंट्स में होता है, एडमिनिस्ट्रेटेड टू एन एशियन एलिफेंट। ये आपसे पूछा हर्पस वायरस के लिए पहली वैक्सीन जो है वो कहाँ पर लगाई गई, वो लगाई गई कहाँ पर, यूएसए में, यूएसए में इसको लगाया गया, और इसको 40 साल की ये मादा एलिफेंट है जिसका नाम है टेस, यूएसए में इसको ये लगाई गई पहली बार जो वैक्सीन है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली आईएमएफ अपग्रेड जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 6.8% टू हाउ मच परसेंट, तो आईएमएफ, अभी हम आईएमएफ के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार और फटाफट से बता दो मुझे, आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हेडक्वार्टर्स क्या कहाँ पर है, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 7% कर दिया है इसने भारत की जीडीपी को। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि आईआईटी कानपुर लॉन्च अ प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी नेम्ड, तो एसएससी साथी के नाम से आईआईटी कानपुर ने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च, पूछा था ना मैंने भी, अभी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था जब अवार्ड्स पढ़ाए थे कि ये वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन आप बताओ ये होती कहाँ पर है,
कहाँ कौन-कौन सी कंट्रीज़ को होस्ट कर रहा है 45th सेशन कॉस्पर का? तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रहा है? हाँ, हाँ, नॉर्थ कोरिया के बगल में साउथ कोरिया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक फोरकास्ट हाउ मच परसेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो इसने भी कितनी फोरकास्ट करी है? 7% जीडीपी भाई भारत की रहने वाली है, ऐसा एडीबी ने कहा है। रिसेंटली हाउ मेनी मेडल्स इंडिया हैज वॉन एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप इन न्यूजीलैंड? कहाँ पर पहली बात ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी? तो न्यूजीलैंड में हो रही थी और इंडिया ने इसमें 4 मेडल जीत लिए हैं। किस-किसने मेडल जीता? हर्षित कोहली ने, श्रेया गुप्ता ने, छवि शर्मा ने और सूफियान वहीद साहिल ने। अब आपसे क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि किसने मेडल जीता। आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि ये जो नाम है ये किससे रिलेटेड है? ये फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से ये नाम संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन इंस्टॉल? तो एलटीटीडी पहला कहाँ पर इंस्टॉल किया गया? कहाँ पर? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली यूजीसी एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च व्हिच प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर 22,000 बुक्स इन द इंडियन लैंग्वेज? इंडिया की जो 22 लैंग्वेज है उन 22 लैंग्वेज में क्या करना है? उन 22 लैंग्वेज में 22,000 बुक्स को लिखना है या ट्रांसलेट करना है। इसके लिए यूजीसी और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने अश्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच इंडियन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन डब्ल्यूएसएफ वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप? तो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किस ब्रॉन्ज मेडल किसने जीत लिया है? सूर्या भावा जी ने। अब ये मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ाती हूँ? क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये पूछेगा। भले ही से ये क्वेश्चन पूछने के कम चांसेस है, लेकिन आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन की जो सुरेश भावा है किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसीलिए हमने बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको सबको का ये भी पता होना चाहिए जो ये प्लेयर है ये किस गेम से रिलेटेड है। वैसे ज्यादातर हम कवर ही करके चले हैं इन सारी चीजों को। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ एशिया एट द एशियन पैरालंपिक्स कमेटी? तो साउथ एशिया को कौन रिप्रेजेंट कर रही है? हमारी दीपा कर्माकर जी, काफी बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है हमारे भारत की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? वागनक ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो वागनक कहाँ से वापस लाया गया? यूके में। यूके में कहाँ पे रखा हुआ था? ये लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ था। म्यूजियम का क्या नाम था? एल्बर्ट विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम। कहाँ पर लाया गया? सतारा। पहले कहाँ पे रखा जाएगा? सतारा में। उसके बाद कोल्हापुर में, नागपुर में और मुंबई में इसको रखा जाने वाला है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच हेल्पलाइन हैज बीन लॉन्च टू प्रिवेंट द ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज इन इंडिया? तो कौन सा जो हेल्पलाइन है वो लॉन्च की गई है? तो मानस को लॉन्च किया गया है और एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1991933। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टू कोल माइन लिस्टेड इन द टॉप 10 लार्जेस्ट माइंस ऑफ इंडिया? तो छत्तीसगढ़ की 2 माइन को टॉप 10, आप टॉप 5 में भी कह सकते हो कि 2 माइंस आई है, एक तो गेवरा और एक कुशमुंडा। जो गेवरा माइन है सेकंड नंबर पे और कुशमुंडा फोर्थ पे है। तो टॉप 5 में ही भारत की 2 माइंस आ गई है। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जनौषधि केंद्र इन विच कंट्री? तो भारत के बाद पहला जनौषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया? मॉरिशस में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एपीसीएफ? तो इसको कौन होस्ट करेगा? हमारा प्यारा भारत इसको होस्ट करने वाला है। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है, रिसेंटली चांदीपुरा वायरस इज इन न्यूज विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मेजरली अफेक्टेड बाय दिस वायरस? तो सबसे ज्यादा इससे कौन अफेक्ट हो रहा है? चांदीपुरा वायरस से गुजरात अफेक्ट हो रहा है। अभी तक इसमें 29 केसेस देखे गए जिनमें से 15 बच्चों की डेथ हो गई। बच्चों में मेजरली ये वायरस देखा जा रहा है और इनमें से 13 बच्चे कहाँ से थे? गुजरात से। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा हो जाता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अभी हमने क्या देखा था? मैक्सिमम जो डेथ हुई है टाइगर्स की वो भी कहाँ पे हुई है? मध्य प्रदेश में ही हुई है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च द ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इंडेक्स जीईपी इंडेक्स किसने रिलीज किया है? तो ये किया है किसने? उत्तराखंड ने।
नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर एज द होस्ट कंट्री ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स गेम। ओलंपिक्स के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स गेम यानी कि वीडियो गेम्स का ओलंपिक्स होने वाला है पहला, कहां पर? सऊदी अरेबिया में। और उसके लिए अनाउंसमेंट किसने कर दिया? आईओसी। आईओसी मैंने बताया था आपको क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंट्री बिकम द 53rd कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो आयोरी कोस्ट बन गया है 53rd कंट्री। अब आ गई है हमारी क्या, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। और ये सारी अपॉइंटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पीएम ऑफ नीदरलैंड कौन बन गया? डिक स्कोफ। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कौन बन गए हैं? मसूद पेजेस्कियन। प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ बन गई है एल्सा दे एंड्रा मेड्रोजो। फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बन गई है? आलिया मीर। पीएम ऑफ नेपाल बन गए केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा बन गई है पॉल कैगमे। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट बन गई है रोबर्टा मेट्सोला। और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल बन गई है उर्सुला वोन डेन येनी। कहाँ की? जर्मनी की। कहाँ की है? जर्मनी की। पीएम ऑफ एस्टोनिया बन गए हैं क्रिस्टेन माइकल। क्रिस्टेन माइकल क्या बन गई है? पीएम ऑफ एस्टोनिया। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, अभी कल की क्लास में हमने पढ़ा था, ये कौन बनेंगे? निकोलस मेंडुरो। निकोलस मेंडुरो क्या बन गए? प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली वेयर द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड। तो जो लैंडस्लाइड हो रही है, आपको पता है ना अभी मानसून का सीजन चल रहा है और काफी सारी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो इसके लिए क्या सेंटर जो फोरकास्टिंग सेंटर यानी कि पहले प्रिडिक्ट कर लिया जाएगा कि किस रीजन में जो लैंडस्लाइड है वो होने वाली है, ये किसने लॉन्च कर दिया है? कहाँ पर बना दिया गया है ये सेंटर? ये बना दिया गया है कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है भारत की? 8.2%। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट एशियन मेल टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम से किसको सम्मानित किया जाएगा? विजय अमृतराज और लेंडर पेस, इन दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा। और ये पहले पहले एशियन व्यक्ति बन गए हैं टेनिस हॉल ऑफ फेम में एड होने वाले। नेक्स्ट आपसे पूछा रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयर डिफेंस क्रॉप्स। इंडियन एयर डिफेंस क्रॉप्स की पहली महिला कौन बन गई है जो ऑपरेशनली डिप्लॉय हो गई है सियाचिन ग्लेशियर पर? तो ये बन गई है सुप्रीता सीटीजी। नेक्स्ट रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। तो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन बन गए हैं? हेड कोच बन गए हैं कौन? कौन? मनोला मार्गवेज। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बने हैं? क्रिकेट मेंस टीम के हेड कोच जो है वो कौन बने हैं? अभी हम पढ़कर आए हैं उनके बारे में। तब तक आप आंसर करो, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। आंसर कर दिया ना आप सभी लोगों ने? कौन बने? कौन बने हैं? गौतम गंभीर जी। कौन बने हैं? गौतम गंभीर जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंट हिप हॉप सॉन्ग द रेन फॉर द फर्स्ट टाइम टू वीनस। तो ऐसे काम कौन करता रहता है? पहला हिप हॉप सॉन्ग भेज दिया है वीनस पे द रेन के नाम से, तो ये किसने कर दिया? नासा ने। ऐसे काम कौन करता है? नासा। ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्कोर द हाईएस्ट रन इन T20। तो ये कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर जी। हरमनप्रीत कौर जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिसेंटली हु हैज वोन द हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो ये किसने जीत लिया है? ऑस्कर ऑस्कर पाइस्ट्री ने जीत लिया है। अब आप लोग मुझे ये बता दो फॉर्मूला 2 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का ही फॉर्मूला 2 जो चैंपियनशिप है वो किसने जीत ली है? नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली पीआर श्रीजेश अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच गेम। तो किससे बिलोंग करते हैं पीआर श्रीजेश जी? ये बिलोंग करते हैं हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली निर्मला सीतारमन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय प्रेजेंटिंग मोस्ट नंबर ऑफ बजट, हाउ मेनी बजट शी हैज प्रेजेंटेड। तो अभी तक इन्होंने 7 बजट प्रेजेंट कर दिए हैं जिनमें से
ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव। मैक्सिमम नंबर ऑफ, मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बजट्स। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि लगातार। सबसे ज्यादा मतलब लगातार पर सबसे ज्यादा बजट किसने पेश कर दिया? निर्मला सीतारमन जी ने। इन्होंने 7 बजट पेश कर दिए, जिनमें से 6 इनके कंप्लीट है और एक इंट्रीम है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली हु हैज बीन गिवन द मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एआईएफएफ। एआईएफएफ के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आपसे पूछा है मेंस प्लेयर ऑफ फुटबॉल का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? ये दिया गया लीलांजुला चेंगटे को। वुमेन्स प्लेयर का दिया गया इंदुमती को। जो खालिद जैस्मील है ये बने हैं कोच, मेंस कोच बने हैं ये, बेस्ट मेन कोच खालिद जमील जी। और वुमेन कोच कौन बनी है? बेस्ट वुमेन कोच शुक्ला दत्ता जी। ये चारों ही नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन अनवील द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। तो वर्ल्ड की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो है वो किसने किसने लॉन्च कर दी है? तो ये किसने कर दी है? हमारे पड़ोसी चाइना ने इसको लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि in the collaboration with which country international finance crop has been issued the world's first biodiversity bond। तो वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड किसने लॉन्च कर दिया है? कोलंबिया ने इसको लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन 65th इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। तो इंडिया की 65th मैथ जो ओलंपियाड है उसमें क्या रैंक आती है? क्या रैंक आई है? 4th रैंक आई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली विच इंडियन हैज वॉन द हंगेरियन फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स। ये तो मैं आपने अभी भी क्वेश्चन पूछा था। हाँ, लेकिन मुझे पता है आप में से किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया होगा, इसीलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे विश्वास है ना आप लोगों पे है। नहीं नहीं, कुछ कुछ बच्चे अच्छे होंगे जिन्होंने आंसर कर दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ मैनी जी बन गए हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? और ये इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आती है? 82। और 82 ही रैंक आई है किसकी? सेनेगल और तजाकिस्तान की। तो ये आपसे पूछ लेगा। आप सोचोगे कि भाई ये सेनेगल और तजाकिस्तान क्यों पूछ रहा है, इंडिया की रैंक पूछता। तो वो इसलिए पूछेगा क्योंकि 82nd ही इसकी आई है और 82nd ही इंडिया की आई है। फर्स्ट किसकी आई है? सिंगापुर। फर्स्ट भी लिख लो। फर्स्ट रैंक किसकी आई है? सिंगापुर की फर्स्ट रैंक आई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ग्लोबल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? ये कर दी है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विच वीक ऑफ जुलाई सेलिब्रेटेड एज द एजुकेशन वीक। तो 12 से जो 28 जुलाई थी वो उसको एजुकेशन वीक के रूप में मनाया गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया गया था, जो किसकी सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन अनाउंस द क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक्शन फंड। तो ये अजरबैजान ने क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस फंड लॉन्च कर दिया है। और COP29 को भी ये अजरबैजान ही होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द सेकंड टू लॉन्च OTT प्लेटफॉर्म। सेकंड स्टेट कौन सा बन गया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला? मेघालय। हेलो मेघालय के नाम से इन्होंने अपना जो OTT प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अंडर जल जीवन मिशन हाउ मेनी रूरल हाउस होल्ड हैज गेट द टेप वाटर कनेक्शन। तो 15 लाख घरों को टेप वाटर जो कलेक्शन है 15 करोड़ घरों को वो दिया जा चुका है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली इंडिया हैज गेट द राइट टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये किसको मिल गए हैं? बांग्लादेश को। बस थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हमारी क्लास हो जाएगी खत्म और हमारा पूरा सारा जितना भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो हम सब कवर कर चुके होंगे लास्ट मंथ की। ठीक है ना? तो बस थोड़ा सा जोश और हाई रखना है, बस कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हैं और वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए भी बची है, क्या? इंपॉर्टेंट डेज, है ना? तो वो भी सारे पढ़ने हैं हमें। तो उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, इसीलिए जोश को लो नहीं करना है क्योंकि एग्जाम इस बार हमें निकाल कर रहना है ना? हम इस बार एग्जाम को जरूर 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 क्वालिफाई करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार इसी साइकिल में हम लगे रहेंगे। एक बार अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे, एग्जाम निकालेंगे, खत्म, है ना? एग्जाम निकालेंगे, अपनी ड्रीम जॉब में ज्वाइनिंग लेंगे। इस पर उस एग्जाम निकालने के लिए भले हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, शिद्दत के साथ हम मेहनत करेंगे, है ना? और अब शिद्दत दिखाओ पढ़ने में भी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द विंटर ओलंपिक्स इन 2030। 2030 में विंटर ओलंपिक्स को कौन होस्ट करेगा? फ्रांस।
2030 में फ्रांस होस्ट करेगा, 2034 में अमेरिका होस्ट करेगा, 2026 में इसको इटली होस्ट करने वाला है और 2022 में विंटर ओलंपिक्स किसने होस्ट करे थे? चाइना ने होस्ट करे थे। किसके द्वारा ये बताया गया? किसके द्वारा बताया जाएगा? जो गवर्निंग बॉडी है ओलंपिक्स की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल रेसर ऑफ द वर्ल्ड टू विन रोटस चैलेंजिंग इंटरनेशनल ट्रॉफी ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस की वर्ल्ड की पहली रेसर बन गई है जिन्होंने रोटस चैलेंजिंग इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत ली है, और ये है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की अतीक मीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिसेंटली लॉन्च आईएनएस त्रिपुट डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो ये आईएनएस जो त्रिपुट है किसके द्वारा बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसकी हेल्प से? रशिया की हेल्प से। टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, रशिया की हेल्प से। किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस त्रिपुट को, है ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, रिसेंटली द नेम ऑफ दरबार हॉल इन राष्ट्रपति भवन हैज बीन रिनेम्ड। तो दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप। और दरबार हॉल में क्या होता है? जितने भी नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, वो कहाँ पर दिए जाते हैं? दरबार हॉल में, और इसका नाम कर दिया है अब गणतंत्र मंडप। अशोक हॉल का नाम कर दिया है अशोका मंडप। और उपवन उद्यान किसका कर दिया था? मुगल गार्डन जो था, मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया था? मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया था बदलकर? गार्डन का नाम क्या कर दिया था बदलकर? अमृत उद्यान। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अपॉइंटेड के वासुकी एज अ फॉरेन सेक्रेटरी अगेंस्ट द यूनियन लिस्ट। तो केरला ने यूनियन लिस्ट के खिलाफ अपनी फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर दी है के वासुकी को। रिसेंटली द शाहरुख खान बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बी ऑनर्ड विद कस्टमाइज गोल्ड कॉइन्स ऑफ विच म्यूजियम। तो ग्रेवन म्यूजियम है उसके गोल्ड कॉइन से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली विच साइट हैज बिकम द इंडियाज 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, ये क्वेश्चन तो आपने मैम कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कहा था, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। जो मोईदाम है, मोईदाम कहाँ के? असम। असम का जो मोईदाम है, असम का जो मोईदाम है, इसको वो हमारा 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? अहोम डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली द टाइफून गेमी टेक्ड अप मोस्ट हैवॉक इन विच कंट्री। तो ये टाइफून गेमी है, इसने सबसे ज्यादा कहर कहाँ पर बरसाया है? तो इन सभी कंट्रियों में बरसाया है, फिलीपींस, चाइना और ताइवान में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल समिट ऑफ क्वाड। तो एनुअल समिट ऑफ क्वाड कौन होस्ट करेगा? हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द बिल टू डिक्लेयर द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNRWA टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है UNRWA, इसराइल ने इसको कह दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल पास कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, विच कंट्री विल होस्ट द 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। तो लाओस इसको होस्ट करेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द रैमसेस मिशन टू स्टडी अपोफिस रेमसेसिस मिशन टू स्टडी अपोफिस एस्ट्रॉइड। आपको पता है ना 2029 में अपोफिस जो एस्ट्रॉइड है वो बहुत पास से जाने वाला है, जो हमारी अर्थ है उसके, तो उसकी स्टडी के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक ये मिशन को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज 500th कम्युनिकेशन रेडियो स्टेशन अपना भारत 90.0 FM इनॉग्रेटेड। तो ये आइजोल, मिजोरम की कैपिटल आइजोल में इसको स्टैब्लिश कर दिया है। Recently, India's first integrated agri export service has been launched from which पोर्ट? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से इसको लॉन्च कर दिया है एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछा, रिसेंटली विच टीम हैज वॉन द T20 वुमेन्स एशिया कप। तो इस बार एशिया कप को किसने जीत लिया है? श्रीलंका ने। भारत को हराकर श्रीलंका ने इसको जीत लिया है। अब न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स, आपको पता है ना अभी हाल फिलहाल में ही 9 गवर्नर्स अपॉइंट किए गए, 9 गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया। और गवर्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा अभी 9 राज्यों के गवर्नर को अपॉइंट किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब एक बार फटाफट से इनके नाम पढ़ लेते हैं कि किसको कहाँ का गवर्नर बनाया गया। हरि बाबू कृष्ण राव जो बेगडे हैं वो राजस्थान के गवर्नर बन गए। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना की। ओम प्रकाश माथुर बन गए हैं सिक्किम के। संतोष कुमार गंगवार बन गए हैं झारखंड के गवर्नर। जो रेमा डेका जी है ये छत्तीसगढ़ की। सी एच विजय शंकर जी मेघालय की।
सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के, गुलाब चंद्र कटारिया जी पंजाब एंड छत्तीसगढ़ के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के। तो ये 9 गवर्नर अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट किए गए हैं, किसके द्वारा? हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली एप्सिलॉन इंडी एब इन एक्सोप्लैनेट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय, तो नासा ने अभी इस प्लेनेट को डिस्कवर किया और बताया कि ये कोल्डेस्ट एक्सोप्लैनेट है, जिसकी हेल्प से जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसकी हेल्प से नासा ने इस प्लेनेट को डिस्कवर किया और बताया कि सबसे ठंडा एक्सो प्लेनेट है, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का प्लेनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सो प्लेनेट। नेक्स्ट आपसे पूछा रिसेंटली इन विच कंट्री द 4th बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई गई? ये कराई गई नायपताओ में, म्यांमार की कैपिटल में। और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, मैंने आपसे पूछा था ना, कौन है? कौन है? अजीत डोभाल जी। अभी मैंने तब जब डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पढ़ाया था तब मैंने आपसे पूछा था अजीत डोभाल जी क्या हो जाते हैं? हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज CREA's मिड ईयर एयर क्वालिटी असेसमेंट विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। तो बताया गया जो बेनीहथ है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया का। सेकंड नंबर पे आता है फरीदाबाद और थर्ड नंबर पे आता है दिल्ली। नेक्स्ट आपसे पूछा रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन टुक द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर ADPC। तो चाइना के बाद जब इसकी चेयरमैनशिप किसके पास आ गई है? इंडिया के पास। अगला आपसे पूछ रहा है रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट इन टारगेट टू ओपन हाउ मेनी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इन मार्च 2027। 25 इनका टारगेट है कि भाई 25,000 जो जन औषधि केंद्र है वो खोलने हैं 2027 तक। जन औषधि केंद्र मतलब क्या होता है? जिन पे दवाई कम दामों में मुहैया कराई जाती है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली विच कंपनी हैज बीन लॉन्च द एशियाज फर्स्ट ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन। तो इकोजोन किसने लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है। रिसेंटली विच प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ सर्च जीपीटी। तो ओपन एआई ने सर्च जीपीटी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन लॉन्चिंग द ग्योम विमूल्य विज योजना। तो ये ग्योम विमूल्य विज योजना लॉन्च करी है किसने? गोवा ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन रामलला ऑफ अयोध्या। जो हमारे अयोध्या में रामलला है उन पर पहला डाक टिकट किसने जारी कर दिया है? लाओस ने पहला डाक टिकट जारी कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है मेंस एशिया कप 2024 विल होस्ट इन 2025 विल होस्ट बाय विच कंट्री। तो 2025 में जो मेंस एशिया कप होने वाले हैं उनको कौन होस्ट करेगा? उनको होस्ट करेगा हमारा प्यारा भारत। और ये T20 फॉर्मेट में होंगे और उनको 2027 में होस्ट करेगा बांग्लादेश। और ये ODI फॉर्मेट में होंगे। और 2023 में किसने करा था? पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर इनको होस्ट करा था। और जीता किसने था 2023 की? हमारे भारत ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली वेयर हैज द कंपनीज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो दिल्ली में पहला अंडरग्राउंड जो म्यूजियम है शुनकेन म्यूजियम के नाम से लॉन्च किया गया। कहां पर? हुमायूं टॉम में। हुमायूं हुमायूं की टॉम साइट में इसको लॉन्च किया गया पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच इज द टॉप FMC ब्रांड ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग ऑफ कंतार वर्ल्ड पैनल। तो सबसे हमारा टॉप ब्रांड कौन सा हो जाता है इंडिया का? पार्ले। सेकंड नंबर पे आता है ब्रिटानिया, थर्ड पे अमूल और फोर्थ पे आ जाता है क्या? क्लिनिक प्लस। तो टॉप ब्रांड क्या हो जाता है इंडिया का? पार्ले जी। अब लास्ट में हमें एक बार फटाफट से क्या देखने हैं? इंपॉर्टेंट डेज, जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फटाफट से एक बार हम जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज को कवर कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहले आता है कि हमने 1 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया? 1 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे। नेशनल डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे। 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे। 11 जुलाई को क्या मनाया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को मलाला डे। 15 जुलाई को यूएन यूथ स्किल डे, यूएन वर्ल्ड यूथ स्किल डे। 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे। 18 जुलाई को मनाया गया था क्या? नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था क्या? ये स्किप हो गया।
22 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? 22 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल फ्लैग डे। 22 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल फ्लैग डे। इंटरनेशनल फ्लैग डे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट 23 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया गया था? इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई को इंटरनेशनल इनकम टैक्स डे। 25 जुलाई को संविधान हत्या दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया था नेशनल टाइगर्स डे और 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन। 30 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन। अब 20 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, ये आप लोगों को बताना है और ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप कहाँ करोगे? इसका आंसर आप कहाँ करोगे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ करते हो आप क्वेश्चन फॉर यू का आंसर? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे कि 20 जुलाई को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, है ना? आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। अगर करने को तो हम इस क्लास को मैराथन ले लेते, 2 घंटे की 4 घंटे की, है ना, बहुत लंबा कर देती, बीच में इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ा देते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, है ना, उन्होंने तो वो सारा कंटेंट कवर कर ही लिया है। और जो मंथली क्लास लेने के लिए लास्ट मोमेंट पे क्लास ले रहे हैं एग्जाम के लिए, तो उतना ज़्यादा ना तो वो याद कर पाते और ना ना उन्हें उन्हें नोट्स भी नहीं बना पाते, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसीलिए मैंने सब कुछ सोचते समझते हुए इस क्लास को थोड़ा कम से कम रखने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एक सीक्वेंस एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आपको मेरे ये एफर्ट्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ-साथ में अगर आपकी कोई सजेशन हो कि मैम नेक्स्ट टाइम ऐसा करना या हम ऐसा कर सकते हैं या फिर यही बेस्ट था, आप लोग मुझे ये चीज़ें भी बताना। आपका बहुत स्वागत है कि अगर आप कोई मुझे अच्छे सजेशंस देंगे और मुझे आपके सजेशन अच्छे लगे, तो मैं उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, है ना? अब आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपका पीडीएफ वाला डाउट। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको कहाँ? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ आपको 6000 के आसपास बच्चे देखने को मिल जाएंगे। तो पीडीएफ आपको कहाँ से लेनी है? एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ इसकी जरूर डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होगा। और अब जो रिवीजन करने में आपको इससे फायदा होगा, अगर आप नोट्स जिन बच्चों के बनाए हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, नोट्स तो बनाने ही है, लेकिन कुछ बच्चे हैं नोट्स नहीं बना पाए क्योंकि आज की क्लास वैसे भी हमने वो ज़्यादा कंटेंट और कम टाइम के चक्कर में अब वो ज़्यादा जल्दी-जल्दी हो गई है, तो उतनी देर में आप नोट्स नहीं अगर बना पाए हो और एग्ज़ाम आपका बिल्कुल आने ही वाला है, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, है ना? 2-3 बार पीडीएफ को आप ऐसे ही रिवाइज़ कर लोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से याद हो जाएँगी, है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में बने रहने के लिए, लास्ट तक हमारे सेशन को देखने के लिए, ये सारे एफर्ट्स आपके लिए ही। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, टाइम में प्रोवाइड करा सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ, आपकी एग्ज़ाम जर्नी में आपके साथ खड़ी रहूँ। लास्ट में बस मैं आप लोगों को से यही चाहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।